कल दो तरह का होता है या कल दो प्रकार का होता है। ये वो सेंटेंस है जो आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा और आपको मिला भी होगा। हमारे यहाँ लोग अक्सर एक दूसरे को दिया करते हैं कि ज़रा इसे ट्रांसलेट करके दिखाइए। मेरे पास भी एक ज़माने से कमेंट्स, मैसेजेस व्हाट्सएप पर ये चीज़ें आ रही हैं कि साहब प्लीज़ इसका ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बचा करता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा चलिए लेट अस एक्सप्लेन इट। तो बिफोर द एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ज़रा देखिए। ब्रदर हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स, ब्रेदरन एंड ब्रदर्स। तो हमारा सेंटेंस ये है कि ब्रदर हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स। अब इसका मैं हिंदी निकालता हूँ तो क्या मुझे हिंदी ये निकालनी चाहिए कि भाई शब्द के दो बहुवचन होते हैं, भाई लफ्ज़ के दो जमा होती हैं? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिन दो प्लूरल फॉर्म की आप बात कर रहे हो वो अंग्रेज़ी के ब्रदर शब्द की हैं। हिंदी के भाई शब्द या उर्दू के भाई लफ्ज़ जो है उसका जो प्लूरल होता है वो एक ही होता है और वो होता है भाइयों, दो नहीं होते हैं। तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि भाई शब्द के दो प्लूरल होते हैं, क्योंकि दो प्लूरल आफ्टर ऑल ब्रदर शब्द के होते हैं। अब आप इसे तेलुगु में ले जाइए, मलयालम में ट्रांसलेट कर लीजिए, अरबी, फारसी, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, यहाँ ये ब्रदर शब्द ब्रदर ही रहेगा। इसे आप नहीं बदल सकते, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन बदलेगा हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स एंड इट डज नॉट टेक द माइंड ऑफ दा विंची। ये बहुत सिंपल सी बात है। कुछ इसी तरह का हमारा वो सेंटेंस है कि कल दो तरह का होता है। ये हिंदी का लफ्ज़ कल जो है ना, ये एम्बिग्यूअस है, मतलब इसके दो मीनिंग होते हैं, एक आने वाला कल, एक पीछे वाला कल। अब अंग्रेज़ी में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं पाया जाता है, यू नो वेरी वेल, इट गोज़ विदाउट सेइंग, आप जानते हैं। तो यहाँ ना टुमारो आएगा ना यस्टरडे आएगा। जैसे उस वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि ब्रदर की जगह भाई लगाना गलत था, इसी तरह इस सेंटेंस में कल की जगह टुमारो या यस्टरडे या कोई और लफ्ज़ लगाना गलत ही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो दो प्रकार का होता है, जो दो तरह का होता है, वो हिंदी का शब्द कल है। तो द राइट ट्रांसलेशन शुड बी कल हैज़ टू टाइप्स, क्योंकि आफ्टर ऑल कल ही दो तरह का होता है। कल हैज़ टू टाइप्स, दैट शुड बी द रियल ट्रांसलेशन ऑफ दैट वर्ड। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आप उससे ज़्यादा बेहतर समझ सकें। विशाल एक लड़का है, या यूँ कह लीजिए कि अजीम एक लड़का है। अब इसका ट्रांसलेशन मैं ऐसा करूँ कि ग्रेट इज़ ए बॉय? ऑफ कोर्स नॉट। आप हंसेंगे मुझ पर अगर मैं कहूँ कि ग्रेट इज़ ए बॉय, क्योंकि आफ्टर ऑल विशाल एक लड़के का नाम है और अजीम एक लड़के का नाम है। दैट शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड। बस कुछ ऐसा ही हाल इस सेंटेंस में कल लफ्ज़ का है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।